क्योंकि अगर इसलिए कि उसे पहली बार जब आप आए थे तभी भ्रम हो गया, ज्ञान हुआ, एक बार तब भ्रम हुआ था, तो जब वो घर से आया तो फिर आके यहाँ पछताया वो कि मैं भ्रमित हो गया। ठीक है, तो कम से कम मैं बोला चलो बहुत जल्दी समझ में आ गया, कम से कम पतन के रास्ते पे नहीं गए, क्योंकि उस समय भी वो कुटिया बनाने गया था, यही उद्देश्य से आपके तरफ गया था, लेकिन आपके तरफ उसने क्या देखा पता है? इतनी अमीरी नहीं देखी। बात समझ गए? इसलिए वहां नहीं रुका। क्या? मुझे पता था वो क्यों जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी सज्जनता को देखकर। लेकिन ये भी मुझे पता था वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे बड़ा गुरु बनना है। क्या बनना है? बड़ा गुरु बनना है। तो अब वो कह तो दिया मुझे ज्ञान हो गया, तो जब देखा कि आपके यहाँ वो बड़ा गुरु नहीं बन पाया, तो फिर उसका कोई परिचय तो था नहीं, तो फिर वो अपने घर गया और फिर चालाकी से यहाँ आया और यहाँ वो रहा। और यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आए, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे नंबर लिखना चालू किया। मैंने कहा था किसी का डाटा लिखना मत। अब नंबर मुझे कैसे पता चला लिखा? इन्होंने आपसे कुछ बात हुई तो वो उन्होंने मेरा फोन जमा किया ना, तो नंबर लिखा, लेकिन मुझे नहीं पता था। हाँ। तो आपसे मेरी कुछ बात हुई, आपने बोला हमारे यहाँ नंबर नहीं लिखते, मैंने कहा मेरा तो लिखा गया है। हाँ, इन्होंने कहा मेरा लिखा गया है। तो रात को मैंने उसको कुटिया में बोला आपने नंबर लिखा था? बोले हाँ मैंने कुछ लोगों का नंबर लिखना चालू कर। मैं क्यों लिखा? मैंने मना किया था, लेकिन वो चोरी कर रहा था, वो चोर था। क्या था? वो एक चोर था। ठीक है, जाके बोलना हो तो बोल देना ये बात, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं, कभी वो वीडियो देखेगा। वो एक चोर था, तो उसने डाटा चुराई। ठीक है, उसने डाटा चुराना चालू किया, क्योंकि उसका इतना लेवल तो था नहीं, गंवार जाहिल आदमी, इतना तो बात करने की तमीज नहीं है। ये डांट दी, सामने बोलने की औकात नहीं उसकी। इसने जब डांटना चालू किया कि तू तेरी तीन बेटियां हैं, बेटा है, तो छोटे छोटे हैं, तुझे अपने घर पे काम कर, यहाँ क्या पड़ा है। इसने तो खूब डांटा उसे, इसके सामने तो उसकी आवाज तक नहीं निकली, तो बोलना तक तो आता नहीं। तो वो क्या किया, यहाँ के लोगों का डेटा लिया और फिर कुछ लोगों को भटकाना चालू किया। कुछ लोग उसके जाल में फंस गए। क्या फंस गए? जैसे तुम्हारी माँ फंस गई। कौन फंस गया? लेकिन तुम नहीं फंसे, जबकि माँ जी को हिंदी भी नहीं आती। हाँ, इसीलिए फंस गई। हाँ सही। फंस क्यों गई पता है? फंसाने में कहीं कहीं इनके विश्वास में फंस गई, क्योंकि बेटा लाया था ना, और बेटा जिसे गुरु मानता है उस स्थान से गया था। वो फंसी बेचारी क्यों? जिस दिन मुझसे मिल जाएगी मैं निकाल दूंगा। क्या? सही सही। जिस दिन मुझसे अगर मिलना उसका हो गया जीवन में, तो मैं ऐसे फ्रॉड आदमी से निकाल दूंगा। तो हुआ क्या कि उसने डाटा चोरी करना चालू किया। जब उसने देखा कि अब यहाँ पे दाल गलने वाली है नहीं, तब उसने जाके, परिचय तो बन ही गया, कुछ लोगों को जाल में फंसा लिया। जैसे आपकी माँ फंस गई, लेकिन तुम नहीं फंसे। क्यों तुम नहीं फंसे? वो फंस गई, इसलिए वो भाषा भी नहीं जानती और वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कहीं गई नहीं। आप उपनिषद, वेदांत, शास्त्र पढ़े हो, इसलिए आप उसके जाल में नहीं फंस पाए। क्या? उसके जाल में आप नहीं फंस पाए, और आपकी मां फंस गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसने अपने साथ और समाज के साथ, ठीक है, बस नाम शोहरत पैसे में बड़ा गुरु बनने के चक्कर में उसने धोखा दिया समाज को। जब समाज को कोई धोखा देता है तो मुझे बड़ी कष्ट होती है, वो भी मेरे यहां रहने वाला आदमी, इसलिए मैं उसका नाम लेता हूं। नहीं तो लाखों लोग लाखों आश्रम बना के लूट रहे हैं, एक और तैयार हो गया तो क्या हो गया? सही है। तो उसे तो 8 महीने पहले, कम से कम पहली बार गया था 8 महीने पहले, ज्यादा ही हो गया होगा। तो उसे हो गया कि उस समय बोला मुझे ज्ञान हो गया, तो फिर यहाँ आया, भ्रम टूट गया कुछ ही दिन में। तो वो अभी भी, वो तो बस झूठ बोला है मुझे ज्ञान हो गया, वहां वो जमा नहीं तुम्हारे यहाँ, क्योंकि तुम लोग पैसे वाले नहीं थे। गया तो मानने वाले खूब थे, लेकिन पैसा नहीं था, इसलिए रुका नहीं। और अभी भी उसे पता है उसे ज्ञान नहीं हुआ है, बस उसको एक नशा था, पता है क्या? गुरु बनने का। हाँ, गुरु बनने का, इसलिए उसने डाटा चोरी करना चालू किया। पकड़ा कब गया? जब ये बोली कि मेरा नंबर लिखा था, तब मैं उसे खुद कुटिया में पूछा, मला अशोक तुमने नंबर लिखा? बोले हाँ। मला मेरे से पूछा? बोले मैं सोचा लिख लू। क्यों सोच लिया तूने? क्योंकि तू चोर था।
उसकी जिंदगी में औकात नहीं कि मुझसे नजर भी मिला ले। क्या? क्योंकि मैं आप थे ना कैसे मैं बच्चों की तरह लोगों का देखभाल करता था, आप बताओ। आप 10 दिन चौथी बार आ रहे हो, कभी कभी जरा सा रत्ती मात्र कमी देखे? कितना इन लोगों की सेवा करता था, कुछ भी बनाना खिलाना अपने हाथों से, रात को 2-2 3-3 बजे सोना, खुद बर्तन मांजना, आप तो खुद देखे हो ना। 3 बजे तक बैठते थे। हाँ 3 बजे तक बैठते थे। भीड़ नहीं थी तो हम लोग सत्संग वीडियो बंद करके एक अलग से 3 रात पे बैठते थे। और 3 बजे हमें मना करने के बावजूद भी खिला दिया जाए, तो भाव बहुत है। वो समाज के साथ धोखा किया। क्या किया? अब पता नहीं वो कितने आत्माओं को भटकाएगा, जैसे तुम्हारी माँ को ही। क्या माँ कहीं ना कहीं, देखो एक बात बता दे, गंदा पानी पियोगे तो क्या होगा? रोग होगा, चाहे कैसे भी पियो। कहा गया है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। माँ थी भोली वाली, माँ को तो भाषा भी नहीं आता, भाषा आता तो नहीं फंसती, क्योंकि इसको बस एक ही आता है, मीठ मीठ बोलना, ऐसे ऐसे करना। हाँ हाँ, ये ऐसे बहुत मीठे होते हैं। अरे कितने समाज को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, बस ऐसे ऐसे करके। हाँ समाज, अरे मेरा मेरा खून खौल उठता है इनको ऊपर, कितने आत्माओं को भटका दिए हैं। भाई तेरे को तो 8 महीना पहले ज्ञान हो गया, तो फिर यहाँ क्यों आया? सही, एकदम सही। आप ही से बोला था ना। जब तुझे ज्ञान हो गया तो फिर आके प्रश्न करने लगा। उसे न ज्ञान तब हुआ था, न अब हुआ, न लाख जन्म में भी होगा उसको। जिस चाल से वो चल रहा है, जैसा कर्म कर रहा है वो निहंग आदमी, उसे न तब हुआ था न अब हुआ है, और जिस चाल से वो चल रहा है लाख जन्म में भी नहीं होगा उसे। ये मैं बोल रहा हूं, उसकी चाल को देखकर, उसे कर्म को देखकर भोले भाले जनता को भटका रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल सही। अरे आप देखो ना, जंगल में कितनी उम्मीद लेके बैठे हो। आप कहां से आ रहे हो, आप कहां से आ रहे हो, कैसे कैसे टाइम निकाल के आ रहे हो। जब कोई भी किसी व्यक्ति को भटकाता है, मुझे अपार पीड़ा होती है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने समाज को धोखा दिया और अपना पतन कर रहा है। इसलिए मैं उसका नाम लेता हूं। नाम इसलिए लेता हूं, इस जगह से गया है। बिल्कुल सही। नहीं तो लाखों लोग और लूट रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं, यहां से गया है। शिष्य तो ढंग से बन नहीं पाया, चला है गुरु बनने। तो आप जाना, इसलिए जाना। ऐसे तो मैं कहा ना, अगर कोई गुरु विरोधी तो उसका मुंह भी देखना पाप है। मुंह भी देखना पाप है। तो आप जाना, क्योंकि आपके माँ की बात है। तो माँ का संदेश बोलना, उससे ज्यादा एक शब्द ना बोलना। और तुरंत ये भी मत कहना मैं जा रहा हूं। मेरा काम था संदेश देना, अगर तुम्हें कोई संदेश कहना है तो दो, और मैं जा रहा हूं। व्यक्तिगत एक शब्द भी अपना मत बोलना, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं। और उसी समय तुम्हारी परीक्षा की घड़ी होगी। पता है परीक्षा नहीं आने वाला था। घर से निकला तभी मेरे अंदर ये बेचैनी थी। यहाँ आने के बाद मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि जीवन में आज तक कहीं परीक्षाएं आई होगी, पता नहीं पार हुआ, लेकिन ये कड़ी से कड़ी परीक्षा मेरे जीवन में आकर खड़ी हो गई है और इसे पार करना ही पड़ेगा। तो आपका आशीर्वाद लेकर ही मुझे जाना था। और मैं तो दे रहा हूं। हाँ नहीं, ये तो बात अभी हो गई। हाँ, नहीं तो कल दिन में मैं बोलने तुम वाला जाओ, था, लेकिन तुम कहीं ही होके कितने लौटना। लोगों को जाओ। क्या? तो मैं आपकी आज्ञा के बिना तो मैं कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पहला और आखिरी मेरा यही स्थान है। ये मैं पहली बार ही बोला था कि अगर मैं मरते दम तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पूरा मिल गया है। ये मुझे पता है, लोग मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मुझे पूरा मिल गया है। मेरा जितना स्तर है उतना मेरे पास समझ आ जाती है।
पर आपका ज्ञान का मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। और इस क्षेत्र में चाहे कितना ही नियम बने, कितना भी हो जाए, और कहीं अगर मुझे मार पीट कर भी यहाँ आने दे तो मैं यहाँ 1 घंटा तक रहकर भी मैं जाने आऊँगा और जाऊँगा, क्योंकि मैं स्थान छोड़ ही नहीं सकता। चाहे कितना नियम बन जाए, नियम नियम का काम करेगा, मैं अपना काम कर चला जाऊँगा वहाँ, चाहे डांट पड़े, चाहे मार पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास समय होगा, मैं इस स्थान के लिए, आपके लिए और आपका ज्ञान के लिए यही मैंने सुना है, और मैं मरते दम तक इस तीनों को कभी नहीं छोड़ने वाला। ये मेरा पहला और आखिरी निर्णय था और रहेगा। और जीवन में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ऐसी मजबूरी ना आन पड़े, और अगर आ जाए तो बस मुझे आपकी शक्ति मिल जाए कि मैं उस घड़ी से पार निकल जाऊँ, बस, और कुछ नहीं। जरूर, जैसा हमने बता दिया वैसा आप करना, और अपने भोली माँ को ये वीडियो सुनाना, भाषा न समझ पाए तो तुम गुजराती में समझा देना इस पूरे वीडियो को। क्या समझ रहे हो कि मैंने उसके बारे में ऐसा ऐसा मैंने बोला है। कौन बोला है? जिसके यहाँ वो 1 साल लगभग रहा। ये माँ को जरूर सुना देना, पूरी तरह समझा देना। अपनी भाषा में कि मैंने उसके बारे में क्या बोला, आपको जाने के लिए क्या बोला, कैसे आपको जाना है, क्या कह के और फिर लौट जाना है। क्योंकि ऐसे भोले भाले लोग ही फंस जाते हैं। क्या? बिल्कुल। लाखों लोग ऐसे हैं। मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूं कि 1 साल तक यहां रहा है, लगभग 2-4 दिन कम था, बस और यहां के आए लोगों से खिलवाड़ किया इसने। कुछ भोले भाले इसके जाल में फंस गए, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं फंसेंगे, कुछ समय बाद निकल जाएंगे। इसलिए ऊपर कोई कलर लगा है, वो धुलेगा, जल्दी धुलेगा। क्या? वो टिकने वाला नहीं है। वो जिस चापलूसी के चक्कर में मीठी मीठी बातों में फंस गए हैं बेचारे, वो मीठी मीठी बात एक दिन समझ में आ जाएगी कि मीठी बात है। ऐसा नहीं है, ये कॉपी है। 1 साल रह के उसने रट्टा ही तो मारा। अच्छा, आपने उसको सुना वीडियो सुना तो क्या क्या आपको लगा? कहाँ से बोल रहा है? हाँ, यही शब्द तो होगा। हाँ नहीं, आपने क्या समझा? हाँ, यही ज्ञान में कुछ शब्दों का बस परिवर्तन। वही कॉपी मार रहा है, इधर से उधर कर रहा है। तो उसने मुझे नहीं धोखा दिया, मुझे क्या धोखा देगा यार? इतनी उसकी क्या औकात? मैंने बोला ना, वो क्या उसकी औकात मुझे धोखा देगा? वो मेरे सामने मेरे नीचे ही बैठा है। क्या? और जब मेरे सामने नीचे ही बैठा है तो ऊपर तो कभी बैठ ही नहीं सकता। अगर ऊपर बैठने लायक होता तो नीचे नहीं बैठता। मेरे से ऊपर तो इस जन्म में तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो मेरे नीचे बैठा है। बात समझ में आ रही है बात? क्योंकि मुझे उसका स्तर मालूम है। तो मुझे तकलीफ बस इतनी बात की होती है, अफसोस इस बात का होता है कि समाज के भोले भाली जनता फंस जाती है। जैसे आपकी माँ फंस गई, आपको पता है वो उस लायक नहीं है, लेकिन ये माँ को नहीं समझा पा रहे हो। देखो, बेटे को मालूम है, लेकिन माँ की आस्था बन गई। इसलिए वो भाषा नहीं जानती, इसलिए वो पूरी घटना नहीं जानती, लेकिन ये घटना जरूर उसे बताना। ये वीडियो जरूर पूरा गुजराती में अनुवाद करके आप बताना, एक एक शब्द, क्योंकि माँ के जीवन की बात है। कहा गया है कि पानी पियो छान के, इसलिए पानी अगर गंदा पियोगे रोग हो जाएगा शरीर को, और अगर गुरु गलत मिल गया तो जन्म जन्म भटका देगा। तो ये आपके माँ का सवाल है, उसके द्वारा आपका जन्म हुआ है। तो जैसा है वैसा जरूर समझाने का प्रयास करना कि माँ मुझसे गलती हुई, मैं उसे अपने घर पे लाया, लेकिन उस लायक वो नहीं था। इसलिए नहीं था कि जिस गुरु के पास रहा वहीं से झूठ बोल के निकला हूं। ये कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्योंकि उसका जन्म जन्म बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो?
तो माँ को जरूर समझाना। हाँ, माँ का संदेश भी दे देना, बोल देना संदेश दे के आ गया तेरा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस गुरु के पास वो रहा, 2-4 दिन कम था, 1 साल तक लगभग रहा, उसी के साथ झूठ बोल के निकल गया और उसी के यहाँ लोगों का डाटा चोरी किया। बाद में उन्होंने कुछ लोगों से इधर उधर करके कुटिया बना। सब सच्चाई बताना, माँ समझ जाएगी। जरूरी है बताना। इसलिए इस जन्म में समझ गई तो ठीक है, अगला जन्म तार लेगी। नहीं पता चला इसी जन्म में इसके चक्कर में फंस गई तो पता नहीं कितने जन्म फंस जाएगी। मेरा बस इतना भाव रहता है, प्रत्यक्ष ज्ञान का एक ही कहना है कि तुम फंसो ना, बस। ना तुम मुझसे जुड़ो, ना तुम किसी से जुड़ो, तुम अपने आप से जुड़ो, बस तुम्हारा आत्मिक कल्याण हो जाए। प्रत्यक्ष ज्ञान यही कहता है।